Welcome to my channel Olix Academy. So today we will start the liver, anatomy and physiology of the liver. So let's start. Liver is the busiest organ of our body. It is the largest gland in the body. Weight अगर हम liver का देखें तो it is 1.0 to 2.3 kg almost. Situated in the upper part of the abdominal cavity. Abdominal cavity diaphragm के ऊपर की तरफ जो है that is thoracic cavity एंड डायफ्राम के नीचे की तरफ एब्डोमिनल कैविटी. तो लीवर जो है वो आपका एब्डोमिनल कैविटी में प्रेजेंट है. दिस इज लीवर. ऑर्गन्स एसोसिएटेड विद लीवर एंटीरियरली. अगर एंटीरियर साइड में देखा जाए तो लीवर के पास लीवर के एंटीरियरली होता है एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल. पोस्टीरियरली पीछे की तरफ होता है इसोफेगस एंड गॉल ब्लैडर. दिस इज गॉल ब्लैडर. सुपीरियरली डायफ्राम है ऊपर की तरफ एंड देन इंफीरियरली स्टमक. दिस इज स्टमक है. Bile duct, duodenum, these are the inferiorly associated organs associated with liver. So this is about the liver. Now next अगर हम एनाटॉमी की बात करें तो लीवर में मेनली देखा जाए तो दो लोब होते हैं, राइट लोब एंड लेफ्ट लोब. राइट लोब इज द लार्ज लोब ऑफ लीवर एंड लेफ्ट लोब इज द स्मॉल लोब. अगर हम लीवर के ये दो लोब्स देखें तो दिस इज द राइट लोब एंड दिस इज द लेफ्ट लोब. ओके, दिस इज द राइट लोब एंड दिस इज द लेफ्ट. ये जो बड़ा वाला लोब है दैट इज राइट लोब और जो स्मॉल लोब है दैट इज लेफ्ट लोब. ओके, मेजरली हम लिवर के दो ही लोब्स देखते हैं, राइट एंड लेफ्ट, बट ऐसे देखा जाए तो इसके दो लोब्स और होते हैं. दीज आर क्वाड्रेट लोब एंड कॉर्डेट लोब. दिस इज कॉर्डेट लोब एंड दिस इज क्वाड्रेट लोब. ठीक है. द फाल्सीफॉर्म लिगामेंट, दिस इज द फाल्सीफॉर्म लिगामेंट अटैचेस द लीवर टू द एब्डोमिनल वॉल. इस लिगामेंट की वजह से जो लीवर है वो एब्डोमिनल वॉल से अटैच होता है. while the coronary ligament attaches the liver to the diaphragm. ये कोरोनरी लिगामेंट है जिसकी वजह से जो लीवर है वो डायफ्राम से अटैच होता है. तो दिस इज अबाउट द एनाटॉमी. दो लोब्स हैं मेजरली, राइट लोब एंड लेफ्ट लोब. राइट लोब इज लार्ज लोब एंड लेफ्ट लोब इज स्मॉल लोब. इसके अलावा अदर टू लोब्स आर क्वाड्रेट लोब एंड कॉर्डेट लोब. Falciform ligament attaches the liver to the abdominal wall while the coronary ligament attaches the liver to the diaphragm. Now the microscopic structure of the liver. अगर हम लीवर की स्ट्रक्चर देखें तो दो लोब्स जो होते हैं लीवर के, लेफ्ट और राइट लोब, आर मेड अप ऑफ स्मॉल फंक्शनल यूनिट जिसको हम बोलते हैं लोब्यूल्स. तो लोब्स जो हैं उनके अंदर जो फंक्शनल यूनिट है दीज आर कॉल्ड लोब्यूल्स. लीवर लोब्यूल्स आर हेक्सागोनल इन शेप होते हैं ना. दीज आर ऑलमोस्ट हेक्सागोनल इन शेप होते हैं आउटलाइन में. और ये जो बने होते हैं दीज आर फॉर्म्ड बाय लीवर सेल्स, या ये जिनको अपन बोलते हैं हेपाटोसाइट्स. दीज आर हेपाटोसाइट्स या लीवर सेल्स. दीज आर लीवर सेल्स. हेपाटोसाइट्स क्लस्टर में अरेंज हैं और इनके बीच में ब्लड फिल्ड साइनोसॉइड्स हैं. दीज आर द साइनोसॉइड्स. अगर आप ये वाली स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये है साइनोसॉइड्स, दिस वन एंड दिस वन. और अगर हम इन साइनोसॉइड्स को देखेंगे तो साइनोसॉइड्स इज अ टाइप ऑफ कैपिलरी, है ना, बिटवीन टू पेयर्स ऑफ कॉलम. जैसे मान लीजिए ये वाला एक कॉलम है, ये वाला एक कॉलम है, तो कॉलम्स के बीच में साइनोसॉइड्स होती हैं. एंड साइनोसॉइड्स में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इट कंटेन अ मिक्सचर ऑफ ब्लड. देखिए, दिस इज हेपेटिक आर्टरी एंड दिस इज पोर्टल वेन. दिस इज पोर्टल वेन एंड दिस इज हेपेटिक आर्टरी. हेपेटिक आर्टरी से भी ब्लड साइनोसॉइड्स में आ रहा है और पोर्टल वेन से भी ब्लड साइनोसॉइड्स में आ रहा है. इट कंटेन मिक्सचर ऑफ ब्लड, मिक्स ब्लड होता है जिसमें जो कि प्यूरिफाइड एंड इम्प्यूरिफाइड. आपको पता है आर्टरी जो होती है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, जबकि वेन जो होती है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है. तो साइनोसॉइड में मिक्सचर ऑफ ब्लड है फ्रॉम द ब्रांचेस ऑफ पोर्टल वेन एंड हेपेटिक आर्टरी. सी, मिक्सचर ऑफ ब्लड फ्रॉम द ब्रांचेस ऑफ पोर्टल वेन एंड हेपेटिक आर्टरी. हेपेटोसाइट्स आर अरेंज्ड एज द स्पोक्स ऑफ अ व्हील. देखिए ये जैसे व्हील के स्पोक्स होते हैं इस तरह से अरेंज हैं. एंड एट द सेंटर ऑफ व्हील इज सेंट्रल वेन. यहाँ पे जो है ये सारी साइनोसॉइड्स कहाँ ओपन हो रही हैं? सेंट्रल वेन में. और सारी सेंट्रल वेन जो है वो आपस में जॉइंट होके क्या बना रही है? हेपेटिक वेन. सो दिस इज माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर. अगर हम पेरिफेरी में देखें तो यहाँ पर हेपेटिक आर्टरी, बाइल डक्ट, ये सारी ब्रांचेस प्रेजेंट है. इसके साथ ही
यहाँ पर कुफर सेल्स होती हैं जिनको हम लीवर की फेगोसाइटिक सेल्स बोलते हैं। तो लीवर जिसके दो लोब्स जो कि स्मॉल फंक्शनल यूनिट लोब्यूल्स प्रेजेंट होती हैं। लोब्यूल्स में हेपेटोसाइट्स या लीवर सेल्स प्रेजेंट हैं। लीवर सेल्स के दो कॉलम्स के बीच में साइनोसॉइड्स हैं। साइनोसॉइड्स में मिक्सचर ऑफ ब्लड है बिकॉज इट कंटेन द ब्लड फ्रॉम द ब्रांचेस ऑफ द पोर्टल वेन एंड ब्रांचेस ऑफ द हेपेटिक आर्टरी। इसके अलावा साइनोसॉइड्स के अलावा अगर आप ये वाली स्ट्रक्चर देखें तो दिस इज कॉल्ड बाइल कैनेलिकुलस जो कि बाइल को कैरी करता है। इसके बारे में हम अगली स्लाइड में पढ़ेंगे। इन द पेरिफेरी जो मैंने आपको पहले बताया कि पेरिफेरी पर जो व्हील की पेरिफेरी थी वहां पर बहुत सारी वेसल्स हैं लाइक हेपेटिक आर्टरी। आर्टरी है तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेगी टू द लीवर। हेपेटिक आर्टरी सप्लाई करती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू लीवर। पोर्टल वेन वेन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इट ब्रिंग ब्लड टू लीवर फ्रॉम एब्डोमिनल विसरा। एब्डोमिनल विसरा से ब्लड लेकर आएगी जो कि डीऑक्सीजनेटेड है। हेपेटिक वेन जो हमने लास्ट स्लाइड में पढ़ा कि सारी सेंट्रल वेन जो होती हैं वो कलेक्ट होकर अपना ब्लड कहाँ डाल देती हैं, हेपेटिक वेन में। हेपेटिक वेन कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लीवर ड्रेन इनटू इंफीरियर वेना केवा। तो अगर हम ब्लड देखें, ब्लड का सर्कुलेशन देखें तो देखिए सबसे पहले हेपेटिक आर्टरी, ठीक है, हेपेटिक आर्टरी जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी कर रही है और एक पोर्टल वेन जो कि डीऑक्सीजनेटेड, ये दोनों अपना ब्लड कहाँ डालती हैं, साइनोसॉइड्स में। साइनोसॉइड जिसमें कि मिक्सचर ऑफ ब्लड होता है ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड। साइनोसॉइड से ब्लड जो है वो कहाँ जाता है, ये साइनोसॉइड से ब्लड जाता है सेंट्रल वेन में। सेंट्रल वेन जो होगा, सारी सेंट्रल वेन कलेक्ट होके क्या बनाएंगी, हेपेटिक वेन। अपने ब्लड को कहाँ ड्रेन कर देंगी, हेपेटिक वेन में। हेपेटिक वेन अपना ब्लड लेके जाएगा इंफीरियर वेना केवा में, हमने अभी देखा। और इंफीरियर वेना केवा हम सर्कुलेशन में देख चुके हैं, कहाँ अपना ब्लड लेके जाती है, राइट एट्रियम ऑफ द हार्ट। राइट एट्रियम ऑफ द हार्ट में ये जो ब्लड है ये कैरी करेंगे। तो दिस इज अबाउट द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इन हेपेटिक इन लीवर। इसके अलावा जो बाइल कैनेलिकुलाई जो मैंने आपको लास्ट स्लाइड में ही बनाया, दिस इज बाइल कैनेलिकुलाई। तो बाइल कैनेलिकुलाई कैन बी सीन रनिंग बिटवीन द कॉलम्स ऑफ लीवर सेल। Each column of hepatocyte has a sinusoid on one side and one side में बाइल कैनेलिकुलाई होती है ताकि बाइल और ब्लड की मिक्सिंग ना हो और बाइल और ब्लड अलग अलग फ्लो हो सके इन द लीवर सेल्स। सो दिस इज अबाउट द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द लीवर। नाउ द फंक्शंस ऑफ द लीवर या फिजियोलॉजी ऑफ द लीवर जिसको हम कहें, तो लीवर इज द बिजिएस्ट ऑर्गन है हमारी बॉडी का। सारा मेटाबॉलिज्म जो होता है, मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, ये सब किस में होता है, लीवर में होता है। इसके अलावा ब्रेकडाउन ऑफ एरिथ्रोसाइट्स यानी आरबीसी के ब्रेकडाउन, जो बिलिरुबिन बनता है लीवर में। इसके अलावा डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स, ड्रग्स को डिटॉक्सिफाई करने का काम। इसके अलावा ये टॉक्सिक सब्सटेंस जो भी आप लेते हैं उन सबको डिटॉक्सिफाई करने का काम किसका है, लीवर का, जिसे अपन जेनोबायोटिक्स भी बोलते हैं। इसके अलावा प्लाज्मा प्रोटीन का सिंथेसिस, हीट प्रोडक्शन, विटामिन सिंथेसिस, बाइल का सीक्रेशन एंड स्टोरेज ऑफ ग्लाइकोजन, फैट सॉल्युबल विटामिन्स एक्सेट्रा, दीज आर द फंक्शंस ऑफ द लीवर। सो हम फर्स्ट मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फर्स्ट फंक्शन है कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म। तो लीवर का जो मेन फंक्शन है दैट इज ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करना। अब ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करने के लिए लाइक ग्लाइकोजेनेसिस आफ्टर अ मील, जैसे आपने अभी अभी मील लिया है अपना, तो मील लेंगे तो आपका क्या होगा, ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है वो राइज होगा। तो इंसुलिन जो होगा वो क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा अपटेक ऑफ ग्लूकोज बाय द लीवर। और ये जो लीवर है यहाँ पर ग्लाइकोजेनेसिस, व्हाट इज ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लूकोज इज कन्वर्टेड टू ग्लाइकोजन। और ये हम ऑलरेडी अपनी प्रीवियस बहुत सारी वीडियोस में पढ़ चुके हैं कि कार्बोहाइड्रेट की स्टोरेज फॉर्म हो जो है वो है ग्लाइकोजन। तो ग्लूकोज जब भी बॉडी में एक्स्ट्रा होगा या जब ग्लूकोज का लेवल राइज होगा तो वो कन्वर्ट हो जाएगा ग्लाइकोजन में। और ये जो ग्लाइकोजेनेसिस होता है मतलब कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू ग्लाइकोजन, ये कहाँ होता है, लीवर में। तो लीवर के मेटाबॉलिज्म में इस तरह से कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म में लीवर इस तरह से हेल्प करेगा। नेक्स्ट इज ग्लाइकोजिनोलाइसिस। ग्लाइकोजिनोलाइसिस इज लाइसिस ऑफ ग्लाइकोजन। और ग्लाइकोजन का लाइसिस होगा तो क्या बनेगा, ग्लूकोज। ग्लाइकोजन डिग्रेड होकर ग्लूकोज बनाएगा। तो जब भी ग्लूकोज लेवल फॉल होगा, आपकी बॉडी में ग्लूकोज का लेवल कम हो रहा है,
तो जो आपका जो स्टोर्ड ग्लाइकोजन है वो क्या करेगा, कन्वर्ट होगा ग्लूकोज में, एंड दिस कन्वर्जन विल टेक प्लेस इन लीवर. सो glycogenesis and glycogenolysis occurs in liver. So this is metabolism of carbohydrate. फैट के मेटाबॉलिज्म में अगर हम देखें तो लीवर सिंथेसाइजेस कोलेस्ट्रॉल. लास्ट वीडियो में हमने कोलेस्ट्रॉल का सिंथेसिस देखा था, तो आप देखेंगे कि कोलेस्ट्रॉल का सिंथेसिस जो है वो लीवर में होता है. इसके अलावा लीवर प्रोड्यूसेस बाइल. बाइल का प्रोडक्शन जो हमने अभी देखा, बाइल कैनेलिकुलाई कैरी करती है. इसके अलावा लीवर जो है वो बाइल को प्रोड्यूस करता है, जो कि फैट के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है. इमल्सिफिकेशन या ब्रेक डाउन ऑफ फैट इन द स्मॉल इंटेस्टाइन किसकी वजह से होता है, बाइल की वजह से. और बाइल कौन प्रोड्यूस करता है, लीवर. इसके अलावा लीवर सिंथेसाइजेस करता है फॉस्फोलिपिड्स को, जो कि काफी सारे बॉडी फंक्शंस के लिए एसेंशियल है. इसके अलावा लीवर सिंथेसाइजेस एपोप्रोटीन, जो हम लाइपोप्रोटीन के मेटाबॉलिज्म में देख चुके हैं, प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं, लाइक एपो ई, एपो बी, एपो सी. ये सब जो अपने को लीवर के लिपिड के मेटाबॉलिज्म में, लाइपोप्रोटीन के मेटाबॉलिज्म में चाहिए होते हैं, तो लीवर जो है वो इन एपोप्रोटीन को सिंथेसाइज करता है, विच रेगुलेट द मेटाबॉलिक इंटरकन्वर्जन ऑफ लाइपोप्रोटीन. लाइपोप्रोटीन में हमने देखा था कि जो इंटरकन्वर्जन होता है एसडीएल का एलडीएल में, ये सब किसकी वजह से होता है, एपोप्रोटीन की वजह से. और ये एपोप्रोटीन कौन सिंथेसाइज करता है, लीवर. तो मेटाबॉलिज्म ऑफ फैट में लीवर सिंथेसाइज करता है कोलेस्ट्रॉल को, एपोप्रोटीन को, फॉस्फोलिपिड्स को. इसके अलावा प्रोडक्शन ऑफ बाइल. बाइल भी कहाँ होता है, लीवर में. नेक्स्ट, मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन. तो हम पढ़ चुके हैं ट्रांसएमिनेशन. ट्रांसएमिनेशन इज नथिंग, ट्रांसफर ऑफ एन अमीनो ग्रुप फ्रॉम वन अमीनो एसिड टू अनदर. तो ये कहाँ होता है, लीवर में. इसके अलावा डीएमिनेशन. डीएमिनेशन यानी अमीनो ग्रुप का रिमूवल. तो रिमूवल ऑफ एन अमीनो ग्रुप फ्रॉम अमीनो एसिड इज कॉल्ड डीएमिनेशन. और डीएमिनेशन में जब अमीनो ग्रुप निकलता है यानी अमोनिया बनता है, और ये अमोनिया कन्वर्ट होता है यूरिया में, विच इज टेकन टू द किडनी. ये जो अमोनिया जो सिंथेसिस होता है, अनयूज्ड अमीनो एसिड आर डीएमिनेटेड इन लीवर. तो ये मेटाबॉलिज्म जो है ये कहाँ होता है, लीवर में. इसके अलावा एक फंक्शन है सिंथेसिस ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन्स. तो लीवर जो है 90% ऑफ द प्लाज्मा प्रोटीन्स को सिंथेसाइज करता है, लाइक एल्बुमिन, ग्लोबुलिन एंड ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स. सो दिस इज आल्सो द फंक्शन ऑफ लीवर. नाउ ब्रेकडाउन ऑफ एरिथ्रोसाइट्स या आरबीसी का ब्रेकडाउन जो होता है वो होता है बाय द फेगोसाइटिक हेपेटिक मैक्रोफेजेस, जो हमने अभी माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर में भी देखी. कुफर सेल्स जो होती हैं साइनोसॉइड्स में, वो इस प्रोसेस को करने में हेल्प करती हैं. तो लीवर इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेकडाउन ऑफ एरिथ्रोसाइट्स. इसके अलावा डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स. जितनी भी आप ड्रग्स लेते हैं वो सब कहाँ मेटाबोलाइज होती हैं, लीवर में. तो लीवर उन टॉक्सिक मटेरियल को इनटॉक्सिक या डिटॉक्सिफाई करने में हेल्प करता है. इसके अलावा एक्सक्रीशन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेस लाइक एथेनॉल. अल्कोहल जो होती है उसको भी मेटाबॉलिज्म कहाँ होता है, लीवर में. वेस्ट प्रोडक्ट जितने भी हैं. इसके अलावा कई ड्रग्स हैं जो एक्सटेंसिवली इनएक्टिवेटेड होती है बाय द लीवर. प्रोडक्शन ऑफ हीट. लीवर में इतना सारा मेटाबॉलिज्म होता है, कई सारी रिएक्शंस होती हैं लीवर में, जो कि मेटाबॉलिक एक्टिविटी है जिसकी वजह से हीट प्रोड्यूस होती है. तो लीवर जो होती है, लीवर जो होता है वो एक्ट एज अ सोर्स ऑफ हीट टू मेंटेन द प्रॉपर टेम्परेचर ऑफ द बॉडी. बॉडी का जो प्रॉपर टेम्परेचर है वो मेंटेन करने में हेल्प करता है. इसके अलावा सीक्रेशन ऑफ बाइल. बाइल जो है वो प्रोड्यूस होता है ऑफ द वॉर्न आउट आरबीसीज, जो हम नेक्स्ट वीडियोस में पढ़ेंगे कि बिलिरुबिन कैसे बनता है, बाइल कैसे सीक्रेट होता है. तो ये जो आरबीसीज होती हैं, इनके थ्रू इनका जब ब्रेकडाउन होता है तो हेपेटोसाइट्स जो होती हैं वो बाइल प्रोड्यूस करती हैं, और ये बाइल जो है वो स्टोर होता है गॉल ब्लैडर में. नेक्स्ट वीडियो हम बिलियरी ट्रैक्ट का पढ़ेंगे, उसमें हम देखेंगे कि बाइल कहाँ स्टोर होता है, कहाँ सिंथेसाइज होता है और कहाँ से सीक्रेट होता है. बाइल का अगर हम कॉन्स्टिट्यूएंट देखें तो बाइल में होते हैं बाइल सॉल्ट्स, बाइल पिगमेंट. बाइल पिगमेंट इज बिलिरुबिन एंड कोलेस्ट्रॉल. इन सब से मिलकर बाइल बनता है, जो कि लिपिड के मेटाबॉलिज्म में भी हेल्प करता है. नाउ द लास्ट फंक्शन इज स्टोरेज. लीवर जो है वो एक्ट एज अ स्टोर हाउस ऑफ सेवरल प्रोडक्ट लाइक ग्लाइकोजन, जो हमने कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म में देखा. तो ग्लाइकोजन का जो स्टोरेज है वो लीवर में होता है. इसके अलावा फैट सोल्यूबल विटामिन ए, डी, ई, के, ये भी कहाँ स्टोर होते हैं, लीवर में. आयरन, कॉपर, जो भी अमाउंट में स्टोर होते हैं वो सब कहाँ होते हैं, लीवर में. इसके अलावा कुछ वाटर सोल्यूबल विटामिन लाइक विटामिन बी 12 का स्टोरेज भी लीवर में होता है.
तो दिस इज अबाउट द एनाटमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ लीवर। एनाटमी उसकी स्ट्रक्चर कैसी है और फिजियोलॉजी लीवर के फंक्शंस क्या क्या है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार बहुत सारे एग्जाम्स में रिपीट होता है। तो आप इसको देखिए, अगर अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।